नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस रिवीजन क्लास में। इस टॉपिक में देखेंगे अक्टूबर माह के 111 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है, इसलिए हम शुरुआत में नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। नोबेल पुरस्कार में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र वाला क्षेत्र कब स्थापित हुआ? 1968 के अंदर स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से प्रदान किया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस तारीख को प्रदान किए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर की तारीख को प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि होती है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो मैरी ब्रूनकोव, फ्रांस रेमंडेल और सिमोन सकागुची, इन 3 लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल 2025 किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया है? तो इम्यून सिस्टम की सहिष्णुता की खोज के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? मिशेल एस देवररोड, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनेस, इन 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भौतिकी का नोबेल 2025 किसके लिए प्राप्त दिया गया है? तो ये विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल तकनीकी, जिसे टनलिंग कहते हैं, इसकी खोज के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा को दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो धातु कार्बनिक ढांचा के लिए दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किससे प्राप्त हुआ है? तो लाजलो क्रिजन होरकाइगे को दिया गया है। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किससे प्राप्त हुआ है? मारिया कोरिना मचाडो, ये वेनेजुएला की विपक्ष के नेता हैं, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किससे प्राप्त हुआ है? जोयल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को दिया गया है। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी। सीवी रमन जी को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कब और किस प्रभाव के लिए दिया गया है? तो सीवी रमन जी को 1930 में दिया गया था, रमन प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय महिला जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? मदर टेरेसा जी को 1979 में। अर्थशास्त्र में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन जी को 1998 में लोक कल्याणकारी राज्य के कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 किसके साथ मिला? मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जी का एक फेमस आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके लिए इन्हें दिया गया था। भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने 1860 के अंदर पेश किया था। आज़ादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? के शमुखम शेट्टी, इन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार बजट पेश किया था। विकसित भारत की यात्रा के 4 इंजन कौन से हैं? कृषि, ईएसएमई, निवेश और निर्यात, ये विकसित भारत की यात्रा के 4 इंजन हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। अगला प्रश्न, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन कितने वर्ष के लिए है? तो 6 वर्ष के लिए है। इनमें दालें कौन कौन सी शामिल हैं? तो तूर यानी अरहर और उड़द
और मसूर, ये 3 दालें शामिल हैं। मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में हुई है। अगला प्रश्न है कपास उत्पाद मिशन कितने वर्ष का है? तो कपास उत्पादकता मिशन 5 वर्ष का है। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 3 लाख से बढ़ाकर केसीसी की लिमिट 5 लाख कर दी गई। अगला प्रश्न है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी एमएसएमई की परिभाषा निवेश के आधार पर माइक्रो सूक्ष्म के लिए कितनी है? तो 2.5 करोड़ तक का निवेश इसमें है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाला निवेश विशेष क्रेडिट कार्ड किस पोर्टल पर मिलता है? तो उद्यम पोर्टल पर मिलता है। अगला प्रश्न है अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट होंगी। तो 500 अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट होंगी अगले 5 वर्षों में। अगला प्रश्न कैंसर के इलाज के लिए डे केयर हॉस्पिटल कितने वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे? तो अगले 3 वर्षों में ये सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड यानी कि विस्तारित किया गया है? तो 2028 तक के लिए जल जीवन मिशन को एक्सटेंड किया गया है। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ज्ञान भारतन मिशन लॉन्च किया गया है। बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब 100% लिमिट कर दी गई है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.8% रहने का अनुमान है। सर्वाधिक रुपया 24% भारत में कहां से आता है? तो उधार से या मार्केट बोरिंग से आता है। सर्वाधिक पैसा 22% खर्च कहां पर होता है? करों और शुल्क में राज्यों के हिस्से में खर्च होता है। खर्चा करने के मामलों में सर्वाधिक पैसा किस क्षेत्र पर खर्च होता है? तो डिफेंस या कहें रक्षा क्षेत्र पर सर्वाधिक पैसा खर्च होता है। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 128वीं भारत की रैंक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब कहाँ स्टार्ट हुआ? तो चेन्नई में स्टार्ट हुआ है। यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान स्टार्ट किया है? आईसीसी के सहयोग से यूनिसेफ ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? तो ये चंडीगढ़ ने हासिल की। किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला है जो बाल विवाह मुक्त जिला बना है। 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। अगला प्रश्न 1 अक्टूबर 2025 को अपना शताब्दी वर्ष किसने मनाया है? यूपीएससी ने। अगला प्रश्न 6 मेंबर्स भुगतान नियामक बोर्ड का गठन करने वाला कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने गठन किया है। अगला प्रश्न है दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता शुरू की है? तो सिंगापुर के साथ भारत ने पारस्परिक कानूनी सहायता की है। अगला प्रश्न है टाटा एयरवेज भारत की पहली निजी क्षेत्र की 125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित करेगी? तो ब्यामागल में स्थापित करेगी। अगला प्रश्न नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली? तो आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित करने की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने किसके साथ में संयुक्त अभ्यास कोंकण किया है? तो इंग्लैंड या यूके के साथ भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण किया है। एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थापित है?
तो बारांग द्वीप अंडमान निकोबार में स्थापित है। BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बनाया है। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। BRO यानी बॉर्डर, ठीक, BRO। अगला प्रश्न, भारत में पहली चीता सफारी कहाँ स्टार्ट हुई? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित हुई। केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन स्टार्ट किया है? ऊँटों की घटती संख्या को रोकने के लिए स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ स्टार्ट हुआ? मुंबई के अंदर स्टार्ट हुआ। पहाड़ी घाटी एकता प्रतीक में मेरा हाउ चोंगवा कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए कौन चुना गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को चुना गया है। अगला प्रश्न, IUCN कांग्रेस कहाँ स्टार्ट हुई? अबू धाबी में स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है। अगला प्रश्न है, भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान के अंदर आयोजित हुआ। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ हुई है? तुर्की के अंदर इसकी खोज हुई है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायालय के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? तो इसमें 7 साल। अगला प्रश्न, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? मारिया कोरोना मचाडो। अगला प्रश्न, देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है ध्वनि। 2025 को शहरी विकास वर्ष किसने घोषित किया है? गुजरात ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले 5 समुद्री तट राज्य कौन है? उनमें से महाराष्ट्र है। IUCN के कैंटन आर मिलर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? सोनाली घोष को प्राप्त हुआ है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो लापता लेडी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। RBI के कार्यकारी निदेशक किसको अपॉइंट किया गया है? सोनाली सेनगुप्ता जी को RBI का कार्यकारी निदेशक घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये बर्लिन के अंदर स्थापित हुआ, आयोजित हुआ। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल राइट टू डिस्कनेक्ट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है। वैश्विक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 102वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक भूमि सूचकांक 2025 में। गणित का नोबेल पुरस्कार, इसे एबल पुरस्कार भी कहते हैं, ये कौन सम्मानित हुआ है? मसाकी कावारा को सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अक्टूबर 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 100 भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ। खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में क्लासिफाइड किया है? चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में क्लासिफाइड किया है। अगला प्रश्न, मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक पहला राज्य है जिसने मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च की है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार कौन सा है? DBS बैंक। अगला प्रश्न, पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी जिन्होंने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीता है? ज्योति सुरेखा वेनम, इन्होंने फाइनल में पदक जीता है।
अगला प्रश्न, प्रवासी कामगारों संबंधित कफाला व्यवस्था को समाप्त करने वाला कौन है? सऊदी अरब है। अगला प्रश्न, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? केरल को अत्यधिक गरीबी राज्य मुक्त घोषित किया गया है, ध्यान देना। IUCN का 90वां मेंबर कौन बना है? तुवालू IUCN का 90वां मेंबर बना है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो शांता रंगास्वामी। अगला प्रश्न, पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन किसने डेवलप की है? तो ये भारत ने डेवलप की है। अगला प्रश्न है, सुल्तान जौहर कप फाइनल 2025 में भारत जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो भारत इसने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, यूरोपियन संघ ने मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 किसे चुना है? आंद्रेज और माजिया को चुना है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ स्थापित हुआ है? ये ऋषिकेश में स्थापित हुआ, ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बोर वैश्विक मिसाइल किस देश की है? रूस की है। अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला प्रश्न है, 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? रंजना देसाई जी को 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तीनों भारतीय सेनाएं पश्चिम सीमा पर कौन सा अभ्यास चालू करेंगे? तो त्रिशूल अभ्यास चालू करेंगे, ध्यान देना। ब्लॉकचेन आधारित येन समर्थित दुनिया की पहली स्थिर मुद्रा किसकी है? जापान की है। ग्रोकीपीडिया किसने लॉन्च की है? एलोन मस्क ने ग्रोकीपीडिया लॉन्च करा है। अगला प्रश्न, कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बनने वाला है? तो उत्तर प्रदेश का एक नया जिला बनने वाला है जिसका नाम है कल्याण सिंह नगर। IMF ने 2025-26 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6% रहने का अनुमान लगाया। अगला प्रश्न, BCCI ने एशिया कप चैंपियन भारत के लिए कितने करोड़ के पुरस्कार की घोषणा की है? तो 21 करोड़ की घोषणा की है। अगला प्रश्न, किस राज्य के लौह युग के एक प्राचीन कब्रिस्तान का पता लगाया गया है? तमिलनाडु में। भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर से शुरू की हैं? अमेरिका के साथ भारत ने डाक सेवाएं फिर से शुरू की हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री रवि नायक का निधन हुआ, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वे गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, एक्सीडेंट डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2003 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना के कारण कितनी आकस्मिक मौतें दर्ज की गई? 1,73,826 मौतें दर्ज की गई हैं। अगला प्रश्न, IAF शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? मोहन बागान ने ये कप जीता है। अगला प्रश्न, अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? 26.17 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री सेकंड नाम है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, गोवर्धन असरानी का निधन हुआ, वे किस पेशे से जुड़े हुए थे? गोवर्धन असरानी अभिनेता थे जिन्होंने शोले में जेलर की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत की 52वीं रैंक है, याद रखना। जूनियर हॉकी विश्व कप 2025
से किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया है? पाकिस्तान ने अपना नाम वापस लिया है जूनियर हॉकी विश्व कप से। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व और स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, किसे हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तरुण गर्ग को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया स्टेट ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। तो ये थे अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। धन्यवाद।